स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। उसकी फर्स्ट क्लास आपके सामने है। तो गाइज, जो एचडी यादव की बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा। तो बने रहें पूरी क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो गाइस, क्वेश्चन है देखो, 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो गाइस, महत्तम समापवर्तक जो होता है तो 20, 250 और 120, इनका हमें में से बताना है। और में से संख्या वो होती है जो एक संख्या सभी संख्याओं को डिवाइड करे या काटे, उसको वो संख्या में से कहलाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 2 से हम इसको काटें तो 2 से 10 बार, 2 से 125 बार और 2 से 60 बार। फिर हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125 और 12 पंजे 60। अब ये संख्या 2 से कटेगी, ये नहीं कटने वाली। और मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को काटे या सभी संख्याओं को डिवाइड किए। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो जो में से है वो ये गुणा करके आ जाएगा 5 गुणा 2। तो एलसीएम जो में से जो हुआ वो कितना आ गया? 10। तो आंसर आ गया इसका 10, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइस, कितना में से आ गया? 10। चलो जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें भाई, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। फिर हो गया नोट सभी का? तो में से आ गया 10। चलेगा क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो, अगला क्वेश्चन है 72 तथा 48 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? क्वेश्चन नंबर तो आपके सामने है कि 72 और 48 का हमें महत्तम समापवर्तक बताना है। तो गाइस 12 से हम इसे काटे, 12 6 72, 12 चौक 48। अभी 2 से और डिवाइड करें, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 12 दूनी 24। में से आ गया आपका कितना? 24। कितना है गाइस? 24। तो जो आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 24। ठीक है गाइस, जल्दी से नोट करें गाइस। हो गया सभी का नोट? तो में से आ गया 24। में से वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, और ले से वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है गाइस, मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, में से कहलाती है। ठीक है। फिर दूसरी बात, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, वह ले से कहलाती है। ठीक है। तो ले से की पहचान होती है कि सभी से कटे, और में से होता है जो सभी को काट दे। तो गाइस, में से सभी को डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और आइसक्रीम कितनी है? चलो देखते हैं। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? तो गाइस, इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से। 24, 36 और 60 है गाइस, और 60 आइसक्रीम है। कितना? 60। तो 24, 36 और 60। तो हम यहां से देखें 24, 36 और 60। यहां से एलसीएम जो होगा, सॉरी एचसीएफ, तो 4 से काटे, 4 6 24, 4 9 36, 15 चौका 60। 3 से भी और डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब गाइस, ये संख्या 2 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, 5 से। कहने का मतलब जब कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जब कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर वो संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती, या तो वो 1 से होगी या स्वयं से। तो 4 तिया 12, ये आ गया आपका में से। 4 तिया 12। तो आंसर है सी ऑप्शन। कितना गाइस? सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें गाइस। साफ कितने से चल रहा है आपको? चलो वेरी गुड, साफ साफ एकदम, कोई नहीं।
चलो अगला क्वेश्चन देखें फिर। तो यहां से में से कितना आ गया, इस में से आ गया 12। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेन के पैकेट हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल है, तो 8 बच्चे और 1 दर्जन, तो इनका में से निकालेगा हम, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, तो यही आपका ऑप्शन हो गया ए, आंसर 4, क्योंकि में से हम निकाल रहे हैं और में से आ गया 4। ठीक है गाइस, चलो नोट कर जल्दी से। एसपी यादव का पूरा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देंगे। तो गाइस फाउंडेशन बैच है ये, तो जितना भी एसएससी जीडी का और यू पुलिस कांस्टेबल का जितना भी सिलेबस है मैथ का, वो सब यहाँ पूरा कवर कराएंगे। तो गाइस पूरा बने रहे वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, 92 तथा 140। 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो 2 से काटा 24 बार, गाइस 2 से काटा 24 बार, और 2 से 2 चौक 8, 2 सिक्की 12, 2 सत्ते 14। अभी और 2 से डिवाइड किया, 2 से 12 बार, 2 से 23 बार, 2 से 35 बार। गाइस अब यहाँ 23 एक अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कर सकती। तो गाइस यहाँ से जो आपका में से आया वो में से है 4, में से कितना आ गया 4, और यही आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। में से कितना है गाइस, में से है 4। क्लियर गाइस, यहां तक सभी ने नोट कर लिया। 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था, और महत्तम समापवर्तक आपके सामने हमने ज्ञात किया है। तो इससे अच्छा और क्या होगा कि अगले क्वेश्चन चलते हैं फिर नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.32 और 2.72, 12.8 और 14.4 का में से हम ज्ञात करेंगे, तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर हम इसको देखें तो आप जानते हो अगर पॉइंट को ना माने हम, तो ऐसे ही नॉर्मल संख्या को लिख लें कि ये 32 है, ये 272 है, और ये 128 है, और ये 144 है। तो इसमें यहां से हम 2 से डिवाइड करें, अगर 2 से 16 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अभी 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12। अभी 2 से और डिवाइड करें, 2 चौक 8, 17 चौक 68 और 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी और देख रहा गाइस, सॉरी या और सॉरी इसमें देखो यहाँ 2 तिया 6, 2 चौक 8 है। अभी 2 से और डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4, 2 से 17 बार, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार। अब गाइस यहाँ 17 एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई। अब ये किसे करने वाली नहीं है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप देखो ये में से आ गया 16, लेकिन उसने पॉइंट जो लगा रखा है 2 अंकों पर लगा रखा है, तो 2 अंक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट 16, जो आपका आंसर है सी, 0.16। कितना, 0.16। राइट आंसर आपका ये हो गया 0.16। क्लियर है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो गाइस यहां से बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 276 और 552 ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा सभी, और 1196 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो यहां से 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16। अभी 2 से और काटा हमने, 2 छिक्की 12, 2 नीम 18, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 नीम 18। अभी देखो 23 से काट लो, 23 तिया 69, 23 सत्ते
23 की 138 और 23 एकम 23 कितना 6 23 के 69। तो गाइस अब 3 एक अभाज्य संख्या आ गई, तो यहीं से इसका मैं से ज्ञात कर दें। 2 दूनी 4 और 23 चौका 92, तो आंसर आ गया 92। कितना गाइस 92, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। और ये सभी सेंटीमीटर में थे, मैंने मीटर से कन्वर्ट करे सेंटीमीटर में, तभी इसका आंसर आया 92। क्लियर गाइस यहां तक सभी का? 92 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े, फिर नोट कर ले सभी ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है। आपके पास 24 नोटबुक, कितनी 24, 32 पेंसिल तक 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में इस तरह बांटा जाना चाहिए कि कुछ भी शेष ना बचे, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो गाइस यहां से 24, 32 और 16, 24, 32 और 16 की बात कर रहा है। तो गाइस 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार। अभी 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अभी 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब नहीं कटने वाला, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका डी ऑप्शन हो गया 8, क्योंकि मैं से जो आता है वही मैं से पूछ रहा है, तो मैं से आ गया 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 8। ठीक है गाइस, चलो नोट कर ले सभी ने। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कितना आया। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब कितना आया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1048 का 1441 का में से ज्ञात करो। तो गाइस यहां से हम डिवाइड करें, तो देखो 1048 में 1441 का में से ज्ञात करना है। तो गाइस ऐसी कोई संख्या जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे, तो गाइस यहां से 131 देखें, तो 131 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 8 बार भाग दूं कि 8 एकम 8 और 13 अट्ठे 104, ये 8 बार गया और ये 131 का एक बार बचा, कितना यहाँ पर 13 है, फिर एक बार। तो यहाँ से 8 और 11 की अभाज्य संख्या है, तो में से कितना आ गया, में से आ गया 131। तो आपका आंसर कितना आ गया 131, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस, सी ऑप्शन राइट हुआ 131 का। क्लियर सभी का यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में तो क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 451 और 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। तो गाइस 460 में अगर 26 शेष रहता है, तो कम करके बता दो कि 10 में 6 गए 4, यहाँ 5, 5 में 2 गए 3, 434। और 491 में से 26 माइनस करे हमने, तो 11 में 6 गए 5, यहाँ 8, 8 में से 2 गए 6, 465। और 553 में से अगर हम 26 कम करें, जितना शेष बचा उसे कम करेंगे, 13 में 6 गए 7, यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 5। तो गाइस हमें इनका में से ज्ञात करना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया। जल्दी से मुझे कमेंट करिए कितना आया। तो गाइस जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका कितना आया, जल्दी से कितना। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नहीं हुआ, चलो भाई। तो गाइस यहां से हम 434, 465 और 527 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखो, 31 से अगर हम भाग करें तो 31 से डिवाइड हो जाए क्या, नहीं हो पा रहा ना। 31 से 31 कितना बचा 3, नहीं कर पा रहा।
तो 27 से भाग दें। 27 दूनी 54, 27 कम 27, तो यहाँ बचा 13, 13 और 3 16, 164, 27 दूनी 54, तो 27 चौका 4 7 28 आ जाएगा, 7 सिंह। जल्दी से मुझे इसका मैसेज बताइए गाइस। 35 से डिवाइड नहीं हो रहा तो भाग दीजिए, लगा दो सिंपल एकदम, ठीक है। कि 434 में 434 से भाग लगा दो 465 में, तो एक बार भाग जाएगा 434 बार। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, 31 पे भाग लगा दो 434 में। तो गाइस कितनी बार भाग गया? 31 से या गया 3 धाम 30, 16 बार क्या, 16 चौका 64, 16 कम 16, 14 बार, 31 कम 31, 2 बचा, और यहाँ 1 बचा, तो 31 चौका 4 कम 4, 4 बार। तो यहाँ से जो आया ये आया 31, तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 3 31 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलो नोट तो ले लीजिए, हो गया सभी का नोट। तो आंसर 31 आया। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो 1250 में से आप 4 को माइनस करो तो 1246, और 1615 में से माइनस करो 5 को तो ये आ गया 1610। और हमें यहाँ से में से ज्ञात करना है गाइस। कितना? में से ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 1246 और 1610, तो 2 से डिवाइड करने पहले 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। 5 से डिवाइड करें क्या? 7 से कर लो। 7 सत्ते 49, 7 नहीं पड़े, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 आएगा। 7 अट्ठे 56, 4 और 6 63, 7 नहीं 63, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो गाइस यहाँ से में से जो आ गया वो आ गया 14। में से कितना आया? 14। तो आपका राइट आंसर होगा 14, जो बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइस, कितना? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। जल्दी से नोट करें गाइस, जल्दी से नोट करें। कर लिया सभी ने? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो गाइस जहां समान शेष बचने की बात करें तो यहां से आपको 675 और 1215, तो ऐसी संख्या में यहां से इसे घटाओ 5, 7 का 0 और यहाँ 6 4, ये 405 बचा। एक बार इसमें से डिवाइड कराया हमने 5, और यहाँ 11 में 7 4, यहाँ 11 5, ये 540, और एक बार इसमें से माइनस किया हमने तो यहाँ कितना आ गया? तो ये क्वेश्चन आ गया 0, 5 आ गया। यहाँ 11 7 4 और यहाँ आपका 10, 1045, और इनका एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ जो होगा वो 135 हो गया। तो में से कितना आया इसका? में से आ गया 135। तो आपका राइट आंसर है बी। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए मुझे कि बी ऑप्शन राइट हुआ है नहीं। तो 135 आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से नोट करें सभी लोग, जल्दी से नोट करें भाई। तो आंसर था 135। तो क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14, 78 पुस्तकें, 114 क्रेयन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित की गई। यह पाया गया है कि प्रत्येक में से 6 वितरित बचे हैं। बच्चों की कुल संख्या क्या थी? तो गाइस 78 और 114 और 141, तो 6 बचने की बात कर रहा है गाइस। तो सभी में से 6 माइनस कर दो। तो अगर 6 माइनस करें इसमें से हम तो ये बचेगा 72। 6 इसमें से माइनस करें तो ये बचा कितना गाइस? 8, 108
और यहाँ 6 माइनस करें तो कितना आ रहा है 135। और गाइस इनका हमें में से ज्ञात करना है। तो देखो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 18, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो इनका में से ज्ञात आया हमारे पास, में से आएगा गाइस 9। कितना गाइस 9। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया 9। ठीक है गाइस, जल्दी से कमेंट कर बताइए मुझे। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं फिर जल्दी से। तो आंसर आ कितना आ गया 9। ठीक है गाइस, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो p के अंकों का योग ज्ञात करना है गाइस हमको। तो गाइस ये 60 की बात कर रहा है। तो 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर, तो गाइस एक बार 60 में 60, 150 और 285, तो गाइस आपस में घटाया हमने, तो घटाने के बाद यहाँ 90 बचा। इसको 285 में से 150 को माइनस किया तो 135 बचा। और एक बार इन्हें आपस में माइनस किया 285 और 60 को, तो बचा 225। तो गाइस यहाँ से अगर एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात करें हम, तो यहाँ से 3 से काट लें, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अभी 3 से और डिवाइड होगा, 3 धाम 30, 3 से 15 3 45, 3 से 25 75, 5 से और डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अब डिवाइड नहीं होगा तो 5 तिया 15 3 45, 45 तो ये आ गया मैसेज का। तो गाइस उसने मैसेज नहीं पूछा, वो कह रहा है p के अंकों का योग। तो 4 और 5 9 अंकों का योग आ गया। ठीक है, तो योग कितना आ गया 9। तो गाइस डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना आ गया 9। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें भाई। तो राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन 9। क्लियर गाइस सभी का? सभी का यहां तक क्लियर है? चलो वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें फिर। अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप शेष, जो शेष है इसका 3 4 5 शेषफल देती है। तो गाइस यहां से 411 में से 3 माइनस कर दो, 411 में से 3 माइनस कर दो तो 408, और 684 में से 4 माइनस कर दो तो 680, और 821 में से माइनस कर दो 5 तो ये बचा 816। ठीक है गाइस, तो यहाँ से 408, 680 और 816 की बात कर रहा है। तो गाइस अब यहाँ से हमें में से निकालना होगा। तो में से कितना होगा? तो गाइस में से निकाल लेते हैं फिर हम। तो 408, 680 और 816, तो छोटी छोटी संख्या से काटते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अभी 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अभी 200 काट लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 बार, 2 से अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 17 काट लो, 17 3 51, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102। तो गाइस यहाँ से 3 एक अभाज्य संख्या आ गई। तो अब नहीं घटेगा, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 17 अट्ठे 136। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन में से बराबर 136 के। कितने गाइस? 136 के। तो राइट आंसर हो गया 136, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है गाइस, कर ले सभी नोट? चलो कर ले सभी ने? चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। थोड़ा जल्दी करें गाइस, सिलेबस को पूरा करना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 17, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान शेष आए? तो गाइस यहाँ से 1356, 1868 और 2764 में से समान शेष बचा रहा है गाइस। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1800
68 में से 1356 घटाएं हम, तो 1356 अगर हम घटाते हैं तो गाइस यहाँ से आएगा 512, और 512 और 2700 में से 2764 में 1800 घटाएं तो ये आ गया 896, और एक बार इसको माइनस करें तो यहाँ लिखता हूँ मैं संख्या को 1408। तो इनका हमें में से ज्ञात करना है गाइस, तो 512, 896 और 1408, तो इनका में से जो आएगा तो गाइस यहाँ से में से आ गया 128। कितना गाइस? 128। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीधा सीधा 128 से 12 चौक 48। ठीक है गाइस, तो 12 चौक 48 आ गया और 12 पंजे 60, तो 512 ये हो गया, 896, तो 128 आपका राइट आंसर हो गया। 128 राइट आंसर है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे फिर हम, जल्दी से नोट करें, कर ले सभी नोट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 16, 57 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष रहे। तो गाइस 1657 में से 6 माइनस किया हमने तो 1651, और 2037 में से हमने माइनस किया 5 को तो 2032। ठीक गाइस, 2032। तो यहां से हमें में से ज्ञात करना है, और में से के लिए आप या तो भाग विधि इस्तेमाल कर लो या फिर कोई ऐसी संख्या जो इसको डिवाइड करे। तो देखो 1651 और 2032, और मैं ऐसी संख्या देखता हूं जरा कि जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा इस। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1651 में अगर हम 127 का भाग लगाएं तो गाइस यहां से हमें ये कटेगा 13 बार, और 2032 में भाग 127 का करेंगे हम तो ये 16 बार डिवाइड हो जाएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो आंसर आ गया में से में 127। कितना गाइस? 127, जो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन में। कितना गाइस? ए ऑप्शन राइट हो गया 127 का। क्लियर गाइस? चलो जल्दी से नोट कर ले सभी ने। 127 का 127 127 दिया, 27 थे 87 387। चलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 729, तो गाइस 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। तो गाइस अगर हम 720 आ जाएगा ये, और ये आ गया 496। ठीक गाइस, 496। तो यहां से सॉरी 496 896 सॉरी, ये आ गया 896। तो गाइस इनका हमें में से ज्ञात करना है। तो 720 और 896 का में से जो होगा, तो गाइस हम 16 से 2 से काटने भी, 2 से काटा 2 3 6 2 6 12 और 0, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 8 16, 2 से और डिवाइड किया 2 एकम 2 2 8 16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 से डिवाइड किया 2 नीम 18, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब 3 से काटने, 2 से काटने भी 2 से काट लो, 2 से 45 बार, 2 पंजे 10 2 छिक्की 12। अब ये 3 से निकल रहा, ये 3 से कटेगा, और ये सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका जो में से आया वो आ गया 16। कितना गाइस? 16। तो आपका आंसर भी कितना आ गया? 16। ये है बी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि पॉइंट 63, 10.5, 2.1 और 420 का लैसे में ज्ञात करना है गाइस। तो देखो पॉइंट 63 और 10.5 और 2.1 और 4.2 इनका लैसे हमें ज्ञात करना है। तो गाइस मैं कह दूं
कि 63, 1050 और 210 और 420, इनका हम लैसे अगर ज्ञात करते हैं तो लैसे ज्ञात करने के लिए गाइस तो सीधा सीधा देखो 7 3 21, अभी हम 3 से डिवाइड कर लें, 3 दूनी 6, या हम ये कहते हैं कि 9 से डिवाइड कर लें। तो गाइस अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 बचा, ये निकल रहा छोड़ो इसे 1050, और यहाँ 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 दूनी 18, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो 9 से ये डिवाइड हो रहा क्या, चलो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड मत कीजिए, 63, 1050, 210 और 420, अगर हम 3 से डिवाइड करें गाइस देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौबा, अभी और हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 350 नहीं कटेगा, सब संख्या है तो इसको ऐसे ही लिख दो 350, 3 से 70 और ये 140, 2 से डिवाइड किया 7, 2 से डिवाइड 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 से 35 बार, 2 सत्ते 14, अभी और डिवाइड करो 5 से काटेंगे तो ये आ गया 7 का 7, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 14 पंजे 70, तो गाइस 7 से डिवाइड किया 7 में 7, 7 पंजे 35, 7 में 7, 7 में 14, तो 5 दूनी 10 की 0, ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 की 0 और 9 सत्ते 63, तो ये आ गया 6300। गाइस दशमलव लगा है 2 अंकों पर, तो 2 अंकों पर दशमलव लगा दो, ये आ गया आंसर 63। कितना गाइस 63, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया 63। क्लियर गाइस, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन देता है। तो गाइस ये 30वां ग्राहक जो है, एक तो ये हो गया, तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को, तो गाइस ये 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों गिफ्ट प्राप्त होंगे? तो गाइस 3 से डिवाइड किया हमने, या सीधा सीधा 10 से कर दें, अगर हम 30 और 100 में 10 से डिवाइड किया हमने, तो 10 से 3 बार, 10 से 10 बार, ठीक है। तो 3 धाम 30 और 30 धाम 300, तो गाइस 300 ग्राहक को वो दोनों चीज फ्री देगा गिफ्ट में, ठीक है, 300 ग्राहक को। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, 300 ग्राहक को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 15, 25 और 29, 15, 25 और 29 का लैसे पे ज्ञात करो। तो गाइस 15, 25 और 29 का लैसे हमें ज्ञात करना है, तो 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 29 का 29। तो गाइस अब यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं कि 5 पूरे 5 तिया 15, 15 5 75, 75 गुणा 29, और 75 गुणा 29 कितना होता है 2100, 9 पंजे 45, 2175 होता है क्या? तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 2175। चलो गाइस 2175, तो आपका आंसर आ गया 2175। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड, तो 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 5 छन 30। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पंजे 150, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 छन 30, 3 से 3 एकम 3, 5 का 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पंजे 150।
4 संख्या होंगी गाइस। यहाँ ट्रैफिक 15, 25, 30 और ये 27 और होगा इसमें। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है क्या। 25, 30। तो गाइस इसमें ना एक संख्या मिस है, क्वेश्चन को संख्या मिस है इसमें। एक बार मुझे चेक करने दो कि संख्या है कितनी कितनी। जो संख्या है वो कहीं नहीं कि इसमें मिस हो रही है। तो गाइस इसमें है 15, 18 और 27 और 30। 15, 18, 27 और 30। 15, 18, तो गाइस ये 18 है। 15, 18, 27 और 30। तो गाइस 15, 18, 27 और 30, इसका हमें एलसीएम लेना है। 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 नाम 27, 3 नाम 30। अभी और 3 से डिवाइड किया, 5 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 का 10 का 10। अभी 5 से डिवाइड किया आपने, 5 कम 5 2 3 और 5 दूनी 10। तो देखो गाइस 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 की 0 हासिल 6, 6 दूनी 3 तिया 9, 9 सिक्की 14। ज्यादा हो गया। 15, 18, 27 और 30 सेकंड बोलती है। 15, 18, 27 और 30 सेकंड। 15, 18, 27, 30। 15, 18, 27, 30। 15, 18, 27 और 30। तो यहाँ से 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 नाम 27, 3 नाम 30। अभी 3 से डिवाइड किया हमने, 5 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 का 10। 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 2 3, 5 दूनी 10। अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 9, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। तो 90 की 0 हासिल 9, 9 तिया 27, तो 270 सेकंड आ गया। अब इसको मिनट बनाना है गाइस, तो 4 6 24 और 4 पंजे 20। तो 4.5 को हम ये कह सकते हैं कि 4 मिनट 30 सेकंड। तो इससे पहले 6:10 बदली थी। तो गाइस यहाँ पर 6:14 सेकंड 6:14 और 30 सेकंड पर दोबारा एक साथ बदलेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे में बजने के लिए डिजाइन की गई। यदि 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो गाइस 1 2 और 3 इनका एलसीएम जो हो गया वो आ गया 6। तो ये घंटी 6 घंटे बजेगी, लेकिन अब से 3 घंटे पहले बजी थी। तो गाइस अब से 3 घंटे पहले, तो अब कितने घंटे बाद, अब से 3 घंटे बाद। तो आंसर आ गया 3 घंटे बाद। तो गाइस ए ऑप्शन राइट हो गया, 3 घंटे बाद। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो लगी कैसी लगी। तो गाइस चलते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो इसका नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।